अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि लिखा हुआ भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए है, ये हमारे 2027 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जो बुक है, अगर आप बुक में इस चैप्टर को देखो, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही मिनिमल क्वेश्चंस होंगे, कम क्वेश्चंस होंगे, और उसको बहुत शॉर्ट वे में हम कवर करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आप मैक्सिमम चीज़ें कवर भी कर लो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, डिस्कस its trend across the period and group in the periodic table। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन अभी आप समझ लो पीरियड्स क्या होते हैं, ऐसी लाइंस हॉरिजॉन्टल ऐसे करके। ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे वर्टिकल कॉलम्स ऐसे करके। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, मैं साथ में ना पिक्चर पे अटैच करती हूँ। अब इसमें देखोगे ना कुछ एलिमेंट्स यूं हैं ऐसे करके, ऐसे वर्टिकल, और कुछ एलिमेंट्स यूं रखे हुए। तो जो यूं ऐसे ऐसे रखे हुए ना ऐसे करके, वो पीरियड्स में है, और जो ऐसे करके हैं वो ग्रुप में। और उसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा ग्रुप 1A, 2A, 3A, इस तरीके से भी दिख रहा होगा। तो ये ग्रुप्स होते हैं और पीरियड तो सिंपल 1 2 3 4 5 ही होता है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मैं रख कर रही हूँ ताकि यहाँ पे हम लिख सकें। एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस बेसिकली एटम का रेडियस, एटम का रेडियस। अब एटम का रेडियस क्या है कि ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और साइड में इसके शेल्स होते हैं। आपने एटम की स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा कि बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड में इस तरीके से शेल्स होते हैं। अब जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो पहला शेल है, अगर एक शेल होगा इसके पास तो ये छोटा है, दो शेल होंगे तो बड़ा, तीन शेल तो ये और ज्यादा बड़ा हो गया। तो एटॉमिक रेडियस क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लास्ट शेल, सेंटर से लेके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। और एटम के लास्ट शेल तक, यानी कि न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कहलाता है एटॉमिक रेडियस। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, इसका ट्रेंड बताओ। ट्रेंड, ट्रेंड क्या है कि चेंजेस कैसे आ रही हैं इसके अंदर। तो अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी कि यूं जो जा रही हैं, एलिमेंट्स यूं जो रखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो हमें नंबर ऑफ शेल्स बताती हैं। पहला पीरियड है तो एक शेल है, दूसरा पीरियड है तो दो शेल है, तीसरा पीरियड है तो तीन शेल है, इस तरीके से। तो मैं कहूंगी कि लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है, लेफ्ट से राइट, यूं लेफ्ट से राइट तक हमारे पास एटॉमिक रेडियस रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब इसका रीजन समझते हैं, इसका रीजन समझते हैं यहाँ पे।
अब देखो मेरे पास ये पहला पीरियड है, फिर ये दूसरा पीरियड है, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पीरियड होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास चल रहा है ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। यहाँ पे ये मैंने ग्रुप्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने पीरियड्स लिखे हैं। अब देख रहे हो अगर आप ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो रखे हैं ना, ऐसे ऐसे वो पीरियड्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे यूं जो एलिमेंट्स जा रहे हैं दैट आर इन पीरियड। लेकिन यूं जो एलिमेंट है, यूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे जो रखे हैं वो ग्रुप के अंदर है। सही है। अब टॉप टू बॉटम अगर आप देखो पीरियड बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 शेल, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल, यहाँ पे 4 शेल, यहाँ पे 5। देखो जैसे जैसे शेल बढ़ा रही हूँ एटम का साइज बड़ा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, टॉप से लेके बॉटम तक जा रहे हैं, पीरियड्स बढ़ रहे हैं। पीरियड हमें बताते हैं शेल के बारे में, और शेल बढ़ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट उल्टा हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ग्रुप बढ़ रहे हैं। ग्रुप हमें क्या बताता है? ग्रुप नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों चीजें बराबर होती हैं एटम के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होंगे। अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल 7th पीरियड है, नंबर ऑफ शेल ऐसे जाते हुए सेम है, इन सब एलिमेंट्स के सेम होंगे, लेकिन इनका ग्रुप बढ़ रहा है ऐसे जाते हुए। ग्रुप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा ऐसे करके। जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगेगा तो ये लास्ट शेल से करीब होने लगेगा। न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है, शेल्स उतने ही हैं ऐसे जाते हुए, शेल्स उतने ही है। 7th के अंदर हम यू मूव कर रहे हैं, शेल्स उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं कहूंगी न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपने करीब खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एटम का साइज श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा सुखड़ जाता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का रेडियस डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुई बात? टॉप टू बॉटम इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल एंड 6 शेल, 7 शेल। लेकिन यू जाते हुए एक ही पीरियड के अंदर यू मूव करते हुए शेल सेम है लेकिन ग्रुप बढ़ रहे हैं। और अगर ग्रुप बढ़ रहे हैं तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हमारा न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रुप बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप का नंबर होगा, उतने ही ज्यादा उस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। सही है। दूसरा सवाल है आइडेंटिफाई पीरियड एंड ग्रुप। अब इनका पीरियड और ग्रुप पता लगाना है। सबसे पहले तो देखो ग्रुप कैसे पता चलेगा? ग्रुप पता लगाने के लिए आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए। ग्रुप 1A से लेकर, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ग्रुप 1A है, 2A है, 3A है, 4A है, 5A है, ठीक है, 6A है, 7A है, 8A है। ठीक है। 1A को हम ग्रुप 1 भी कहते हैं, 2 को 2 ही कहते हैं। बीच में आते हैं 3 से लेकर 12 तक, वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद 3 वाले ग्रुप को 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। तो इनके ये वाले नाम भी हैं और ये वाले नाम भी हैं।
ग्रुप 1 को 1 ही कहते हैं, 2 को 2 ही कहते हैं। बीच में जो 3 से लेकर 12 तक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो आपको क्लास 9 में नहीं पढ़ना, वो आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद 3A को 13 ग्रुप कहते हैं क्योंकि 12 तक वहां चले गए। फिर 13, 14, 4, 5, 15, 6 को 16 भी कहते हैं, 7 को 17 और 8 को 18। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये ग्रुप 5A का एलिमेंट है, जिसको हम 15 भी कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन का पीरियड बताना है। नाइट्रोजन जो है उसका जो पीरियड होता है, पहले हम नाइट्रोजन के पीरियड की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का जो पीरियड होता है ना, वो सेकंड होता है, और सेकंड, और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है 5A, जिसको हम 15 कहते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप होता है वो होता है 1, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रुप 1A में पाया जाता है। सॉरी, पहले इसका हम पीरियड बताते हैं। नाइट्रोजन जो है वो थर्ड पीरियड में पाया जाता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे ना आगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, लॉन्ग में पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन का जो ग्रुप होता है वो होता है फर्स्ट ग्रुप, 1A, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप होता है, उसको 1 ही लिख देते हैं, ग्रुप 1A होता है। उसके बाद लिथियम है। लिथियम का जो पीरियड होता है वो सेकंड होता है, और इसका जो ग्रुप होता है वो 1 होता है। कार्बन का जो पीरियड होता है वो सेकंड ही होता है, और कार्बन का जो ग्रुप होता है वो 14 होता है, 4, 14। उसके बाद अल्यूमिनियम है। अल्यूमिनियम का जो पीरियड होता है वो थर्ड होता है, और इसका जो ग्रुप होता है 3A होता है, 3A होता है, ठीक है, जिसको हम 13 भी कहते हैं। सही है। इस तरीके से ऊपर वाले मैंने पीरियड लिखे सबके, नीचे वाले सबके ग्रुप्स लिखे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन यकीनन हो रही होगी कि ये क्या लिखा है, लेकिन जब इसको आगे लॉन्ग में इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा, और डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा चैप्टर है ये काफी, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग? सबसे पहले है पीरियड्स एंड ग्रुप। ए है पीरियड्स एंड ग्रुप। यहाँ पे पीरियड्स के लिखेंगे, वहां पे ग्रुप के ही लिखेंगे। तो पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। पीरियोडिक टेबल में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारे पीरियड्स कहलाते हैं, सही है। और जो ग्रुप है वो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम, वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद पीरियड्स हमें शेल के बारे में बताते हैं, लेकिन ग्रुप हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके बारे में हमें ग्रुप बताते हैं। पीरियड्स टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 है, ग्रुप्स हमारे पास 18 है टोटल। पीरियड्स के अंदर अगर हम मूव करेंगे पीरियड के अंदर तो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज सेम रहती है, चेंज नहीं होती, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ग्रुप के अंदर एलिमेंट सब एक प्रॉपर्टीज रखते हैं। उसके बाद है दूसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो
यहाँ पे मेटल्स लिखेंगे, वहां पे नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉट शाइनी, शाइनी से ही होते हैं। शाइनी का मतलब क्या है कि जब इनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं, जैसे शीशा होता है ना, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है चमकता है। सिमिलरली मेटल्स भी जब चमकते हैं उनके ऊपर रोशनी पड़ती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट, लेकिन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तीसरी बात क्या है, मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। एक और बात लिख सकते हैं हम, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के पास डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नॉन मेटल्स के पास। तीसरा है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे अल्कली मेटल्स और वहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में लिखेंगे। अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है। शॉर्ट वे में लिख रही हूँ, नोट्स आपके साथ अटैच कर दूंगी, याद नोट्स में से करना है, ये शॉर्ट बता रही हूँ की पॉइंट्स। अल्कली मेटल्स की जो वैलेंसी होती है ना वो +1 होती है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रुप नंबर हमें इलेक्ट्रॉन बताता है ना। 1A मतलब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और मेटल्स हैं, मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। 2A वाले की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हैं, ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके मुकाबले में थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। होते ये भी रिएक्टिव हैं, लेकिन इनके मुकाबले में लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये फॉर्म लेस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स। ये थोड़े कम स्ट्रॉन्ग, इनके मुकाबले थोड़े कम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स का मतलब क्या होता है, OH के साथ रिएक्शन करना, अपने साथ OH लगा लेना। जैसे सोडियम है Na, वो OH बना लेगा, तो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है। या यहाँ पे मेटल हमारे पास लिथियम है, लिथियम अगर OH के साथ लग जाए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड्स ये होते हैं। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं 3। अब इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिखते हैं, और फिर हम उनको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हम लोग देखते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। दैट्स इट, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप खुद सोचो कि एटम के अंदर ऐसी कौन सी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। 2 चीजें होती है, न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं।
अब देखो इलेक्ट्रॉन्स तो कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद नेगेटिव है और कभी भी नेगेटिव चीज नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब इसके ट्रेंड की बात की जाए, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, क्या था हमारे पास? पीरियड्स थे ना। एक पीरियड के अंदर अगर हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड के अंदर न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है। अब जब न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रहा है वो, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन टॉप टू बॉटम की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ठीक है, पीरियड्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पीरियड्स बढ़ रहे हैं मतलब शेल्स बढ़ रहे हैं। शेल्स, न्यूक्लियस ये रखा हुआ, शेल्स, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा, ऐसे करते करते शेल बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से दूर होता जा रहा है, तो वो जब दूर हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा होता है। सही है, टॉप टू बॉटम इसीलिए इसके अंदर डिक्रीमेंट आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक थे 4 ही शॉर्टेस्ट चैप्टर के, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल भी है थोड़ा सा। राइट नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप 1 से लेके 8 तक के एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, इनको क्या कहा जाता है वो बताना है और साथ में इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बतानी है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करते हैं। 1A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, इनका ये नाम है क्योंकि लिखा हुआ है ना कि व्हाट डज दीज ग्रुप्स एलिमेंट कॉल्ड, तो 1A वाले को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1A के अंदर। अच्छा, मैं साथ में ना नोट्स अटैच कर दूंगी तो आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि इसके नाम भी लिखे हुए उसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ इनका सिंबल लिख रही हूँ। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर मैं यहीं पे लिख देती हूँ इनकी प्रॉपर्टीज साइड में ताकि जगह बचे। इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो सब में मैंने सोचा है आपके नोट्स में थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे जो करवा रही हूँ उस पर फोकस रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि आसान आसान लिखवाऊं और सबकी कॉमन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी जो वैलेंसी होती है, जैसे लिखवा रही हूँ एज इट इज यही लिख देना, दे हैव +1 वैलेंसी, ठीक है, इनकी वैलेंसी +1 होती है। दूसरा पॉइंट क्या? दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तीसरी बात क्या इन मेटल्स के बारे में कि दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि ये बहुत हल्के से होते हैं। और लास्ट वाला, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, यानी कि ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको छुरी से भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये तो ग्रुप 1A हो गया, ठीक है। दूसरे ग्रुप के ऊपर आते हैं, ग्रुप 2A को हम कहते हैं
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को। इनके एलिमेंट्स के क्या नाम होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मैं साथ साथ इनके ग्रुप्स पे जोड़ती जा रही हूँ ताकि आप लोग उनको भी साथ ही साथ देख लो, रीड कर लो। अब इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले दे हैव +2 वैलेंसी। उनकी +1 थी क्योंकि उनका ग्रुप नंबर 1 था, ये 2 है तो उनकी +2 वैलेंसी है। उसके अलावा दे आर हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं लेकिन इनके मुकाबले में थोड़े कम होते हैं। उसके अलावा दे हैव लो डेंसिटी, इनकी भी डेंसिटी लो होती है क्योंकि ये भी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दे आर सॉफ्ट मेटल्स। हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के जो मेटल्स होते हैं उनको सॉफ्ट मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 3A पर आते हैं। 3A को कहा जाता है बोरॉन फैमिली, नाम है इनके। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, इनके नाम भी लिख दूंगी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, साथ ही साथ मैं लगा भी रही हूँ ताकि आप लोग देखते भी रहो। ठीक है, अभी मैंने लगा दिया, इसको एक बार रीड कर लो, फिर मैं साइड में लगा दूंगी ताकि साथ ही साथ हम लोग इसको देखते भी रहें। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले दे हैव +3 वैलेंसी, इनकी वैलेंसी +3 होती है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बोरॉन जो है, बोरॉन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, यानी कि बोरॉन इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम कंडक्ट करता है लेकिन इसके नीचे वाले सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है इनके बारे में? दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। दे हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इनके बारे में, नोट्स भी शेयर कर दूंगी, उसमें से भी देख लेना। लेकिन ये मैं बहुत कॉमन और इजी प्रॉपर्टीज इनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी वहां पे रब करती हूँ। तो रब कर लेते हैं इसे। ताकि हम इस जगह को यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, काफी सारे बच्चे होते हैं उनको ये याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक का पार्ट है तो याद हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे, ये लॉन्ग लॉन्ग में आता है, बहुत कॉमनली ये सवाल आ रहा होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 4 है, 4A। इसको कहा जाता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड। सही है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 5 एलिमेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले दे हैव
4 वैलेंस शेल, इनके पास 4 वैलेंस शेल है। आप ये भी लिख सकते हो, दे शो +4 एंड +2 वैलेंस। ये +4 और +2 दोनों वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं। दे कंटेन मेटेलॉइड्स, इनके पास मेटेलॉइड्स हैं ज़्यादातर। ठीक है, मेटेलॉइड्स होते हैं इसके ग्रुप के अंदर, मेटेलॉइड्स भी होते हैं और मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्बन एंड सिलिकॉन डू कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप से ही बॉन्ड बना लेना। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है ना, ये दो, ये अपने आप से ही बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन्स, यानी कि ऐसे कार्बन 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 ऐसे लंबा लंबा एक दूसरे से जोड़ सकता है। ये चीज कहलाती है कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके अलावा 5A के ऊपर आते हैं। 5A को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, अच्छा एंटीमनी में यहाँ पे मेरे ख्याल से एस टी होता है, आई थिंक इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, SR होता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, SR हमारे पास स्ट्रोंशियम होता है और SN हमारे पास टिन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज इनकी बात करें, दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे शो -3 वैलेंसी। ऐसा क्यों करते हैं, -3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हर एटम जो है ना, भले वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, वो चाहता है कि वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखे। 8 करने की कोशिश होती है इन सबकी, 1A से लेके 8A तक की। लेकिन अब मसला क्या होता है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और हमें 8 करने के लिए 7 चाहिए आखिरी शेल में, तो बजाय 7 लेने के, क्योंकि कोई इनको 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी देके स्टेबल होने के लिए किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली 2A वालों के साथ भी यही है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको 6 कौन देगा, तो ये 2 दे के बॉन्ड बना लेते हैं। इनके साथ भी ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 कौन देगा, बॉन्ड बना लेते हैं। 4A वाले के पास 4 है। अच्छा, 4A वाले कभी कभार -4 वैलेंसी भी शो करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। ये अगेन +4 वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि इनको अगेन 4 कौन देगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन से क्या होता है, इनके पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको 3 चाहिए, बजाय ये 5 दें, ये क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं और 8 कर लेते हैं। ये चीज करते हैं ये, इसीलिए इनकी वैलेंसी -3 होती है। 8 करने के लिए इनको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 3 लेना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कि दे कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इस ग्रुप के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड भी है। और इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कि दे आर रिएक्टिव, कि ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये
नॉर्मल रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली नहीं कह सकते, लेकिन ये रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5, 6, 7 और 8, 3 ग्रुप्स रह गए हैं हमारे पास, तो वो लिखते हैं। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 6 है अब 6A, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन सल्फर, प्रॉपर्टीज पे आते हैं इनकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो दे हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके ग्रुप का नाम क्या है? 6A। ठीक है, दे शो -2 वैलेंसी, क्योंकि 8 करने के लिए इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 लेना पसंद करता है बजाय देने के। उसके अलावा और क्या हो सकता है? दे अगेन दे कंटेन, यहाँ पे भी हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ये सब होता है। ये दोनों नॉन मेटल्स, ये दोनों मेटलॉइड्स और ये मेटल। और क्या कह सकते हैं हम इनके बारे में? 6A के बारे में प्रॉपर्टीज के अंदर आई थिंक 3 ही काफ़ी हैं इनकी, चौथी कोई खास ऐसा बन नहीं रही है, तो 3 ही कर लेते हैं। इनकी 3 प्रॉपर्टीज ही काफ़ी होती हैं। उसके बाद 7A पर आते हैं। अच्छा हाँ, हम एक और पॉइंट भी तो लिख सकते हैं कि दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाना। उसके अलावा 7 है, 7 को कहा जाता है हेलोजेंस। ठीक है, इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडीन। ठीक है, ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करी जाए, अगर दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दे शो +1 वैलेंसी, सॉरी -1 वैलेंसी, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए इनको 1 चाहिए, तो ये हर हाल में 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, कभी देते नहीं हैं। उसके अलावा दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फौरन रिएक्शन कर लेते हैं, और दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विथ मेटल्स, ये मेटल्स के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और सॉल्ट भी बनाते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हम सबकी 4 प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो इसलिए इनकी भी 4 बताइए। लास्ट है हमारा ग्रुप 8A। ठीक है, 8A को कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इनर्ट ग्रुप, इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है, या फिर जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। 3 नाम है इसके, नोबल गैसेस, इनर्ट ग्रुप या जीरो ग्रुप। अब इनका ये नाम क्यों है, ऐसा क्यों है, बताऊंगी अभी। 8A में क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये है।
हीलियन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए अगर, तो इनके जो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो दे हैव, चलो मैं सही से लिख देती हूँ, दे हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे शो 0 वैलेंसी, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, इसीलिए कोई रिएक्शन ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं करते, तभी इनको लिखा गया नोबेल गैसेस। अपने काम से काम रखती हैं, इनर्ट, रिएक्शन नहीं करती, 0 ग्रुप, वैलेंसी 0 है, तीनों नाम इसीलिए इनके। नोबेल गैसेस अपने काम से काम रखती हैं, इनर्ट, रिएक्शन नहीं करती, 0 मतलब वैलेंसी 0 है। दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस, सारी की सारी गैसेस हैं और मोनोएटॉमिक है। मोनोटॉमिक का मतलब क्या है कि ये सिंगल सिंगल ही होती है, जैसे हम लोग N2 लिखते हैं और O2 लिखते हैं, लेकिन ये जो है सिंगल पाई जाती है, मोनोटॉमिक गैसेस, ठीक है। और दे आर नॉन रिएक्टिव, ये कोई रिएक्शन नहीं करते। अब अगर आप चाहो तो आप ये वाली कर सकते हो प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर किए हैं, आप नोट्स वाली प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यही क्वेश्चन था पूरा का पूरा, थोड़ा सा बड़ा है, एलिमेंट्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन यही है पूरा। ग्रुप 1 से लेके हमने 8 तक के सारे के नाम देख लिए, ठीक है। 8 ग्रुप से उनके नाम देख लिए, उनको क्या कहा जाता है, उनके एलिमेंट्स देख लिए और उनकी प्रॉपर्टीज देख ली, यही हमारा क्वेश्चन था। अब एक लास्ट लॉन्ग रहता है, मैं रब करके वो लिखती हूँ, वो भी इसी टाइप का है, बस वो पीरियड्स के ऊपर है। तो इसको रब करते हैं, उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद बस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और ये वीडियो, और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अच्छा, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, एक तो है लॉन्ग का और एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। लॉन्ग का है हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात क्या कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेब्यूलर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। टेब्यूलर फॉर्म का मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि ग्रुप्स यानी कि कॉलम और पीरियड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के फॉर्म में, जैसे हम टेबल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, इसी को कहा जाता है टेब्यूलर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म। तो पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरी अब आते हैं पीरियड्स पर। पीरियड्स, पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे जो रखे हुए हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वो कहलाते हैं पीरियड्स। देयर आर 7 periods in periodic table। पीरियड टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड की बात की जाती है तो इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 ही एलिमेंट्स है इसके अंदर। और इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड, ग्रुप 1 को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। 2 ही एलिमेंट है
हीलियम और हाइड्रोजन, और क्योंकि फर्स्ट पीरियड है यानी कि फर्स्ट शेल है, तो इसको और क्या कहा जाता है, फर्स्ट शेल को कहा जाता है के शेल। ठीक है, तो के शेल इसके अंदर, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सेकंड एंड थर्ड की बात करें, सेकंड और थर्ड पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर होते हैं, इट कंटेन 18 एलिमेंट्स, इन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 18 नहीं सॉरी 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, लिथियम से। कौन सा वाला, लिथियम से स्टार्ट होता है, और ये लिथियम से जाता है, खत्म हो रहा होता है नियॉन पे। किसकी बात हो रही है, ये थर्ड की बात हो रही है, थर्ड सॉरी सेकंड पीरियड की बात हो रही है, सेकंड पीरियड की बात हो रही है। और अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो वो स्टार्ट होता है सोडियम से और आर्गन तक जा रहा होता है थर्ड पीरियड। ठीक है, इसके अंदर कौन सा शेल फिल हो रहा होता है, एल एंड एम शेल। एल होता है थर्ड, एम सॉरी एल होता है सेकंड, एम होता है थर्ड शेल, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी इस तरीके से। उसके बाद सेकंड और थर्ड हो गए, फोर्थ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, जिसको लॉन्ग पीरियड भी कहा जाता है। फोर्थ को भी लॉन्ग कहा जाता है और फिफ्थ को भी लॉन्ग कहा जाता है। इनके अंदर होते हैं, इट कंटेन 18 एलिमेंट्स, इनके अंदर 18 एलिमेंट्स। अगर फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ के अंदर स्टार्ट हो रहा होता है पोटेशियम, और ये जा रहा होता है क्रिप्टन तक। किसकी बात हो रही है, फोर्थ की, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है पोटेशियम से और जा रहा होता है क्रिप्टन तक। ठीक है, सही। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ स्टार्ट हो रहा होता है रुबीडियम से और जेनॉन तक जा रहा होता है, ये हो रही है फिफ्थ पीरियड की बात। और ये इन पीरियड के अंदर यहाँ पे एल और एम शेल फिल होते हैं, यहाँ पे एन एंड ओ शेल फिल होते हैं, एन और ओ। एन मतलब फोर्थ शेल, ओ मतलब फिफ्थ शेल फिल हो रहे होते हैं। के एल एम एन, के का मतलब होता है पहला शेल, एल का मतलब होता है दूसरा, एन का मतलब होता है तीसरा, एम का मतलब होता है चौथा। ठीक है, के एल एम एन का मतलब चौथा, ओ का मतलब पांचवा, पी का मतलब छठा, आर का मतलब सॉरी क्यू का मतलब सातवां। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ है, सिक्स्थ पीरियड है, जिसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। इट कंटेन 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ये स्टार्ट होता है सीजियम से और एंड होता है रेडॉन पे। ठीक है, रेडॉन पे, सीजियम से स्टार्ट हो रहा है पीरियड ये वाला, इस कोने पे सीजियम है और उस कोने पे रेडॉन होता है। और इसके अंदर 32 में से 14 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो नीचे, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो नीचे ना दो डब्बे इस तरीके से बने हुए होते हैं, ऐसे करके 14 इसमें एलिमेंट्स होते हैं, 14 इसमें। इनको कहा जाता है लेंथेनाइट्स। तो 14 एलिमेंट्स 6 पीरियड में आते हैं, दैट इज लेंथेनाइट्स।
14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स कहा जाता है। मैं आपके साथ पीरियोडिक टेबल यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, दोबारा से देख सकते हो आप। सारे एलिमेंट्स ऊपर है और नीचे दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको। उनमें से जो ऊपर वाला बॉक्स है जिसको लेंथेनाइड्स कहा जाता है वो 6 पीरियड में आते हैं, उसके एलिमेंट 14 एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट है 7th पीरियड, ठीक है, इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट। अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें। इसके अंदर 6 पीरियड के अंदर पी शेल फिल होता है, पी शेल फिल होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर के एल एम एन ओ पी शेल फिल होता है। अच्छा 7th को कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो अब जो भी एलिमेंट अगर डिस्कवर होगा आगे के वक्तों में तो उसको 7th पीरियड में रखा जाएगा नीचे, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि आगे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं। तो 7th पीरियड है, ये स्टार्ट होता है फ्रेंशियम से, लेकिन इसकी कोई एंडिंग नहीं है। स्टार्ट फ्रेंशियम से हो रहा है लेकिन एंड कहीं भी नहीं हो रहा, ठीक है। कंटेन 14 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्या होता है? नीचे दो बॉक्सेस बने हुए ना पीरियोडिक टेबल के नीचे, ऊपर वाली लेंथेनाइड से, नीचे वाला एक्टिनाइड से लिखा हुआ भी है। तो एक्टिनाइड से जो एलिमेंट्स है ना वो 7th पीरियड के अंदर आते हैं और इसके अंदर क्यू शेल फिल होता है, क्यू शेल फिल होता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितने पीरियड्स हो गए? टोटल 7 पीरियड्स हो गए और मैंने सबके बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद ग्रुप्स का बोला गया है, ठीक है, डिस्क्राइब ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए हैं, टेबुलर फॉर्म में अरेंज हुए हैं। फिर बोला गया था डिस्क्राइब करो ग्रुप्स एंड पीरियड्स। पीरियड्स को तो हमने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। जो भी मैंने उस क्वेश्चन में लिखा है वो एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख देना है ग्रुप्स के बारे में, वही एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ग्रुप्स की बात की जाए तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स के बारे में क्या लिखा जाएगा कि वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। अब जो ग्रुप्स है ना, अभी हमने पढ़े थे टोटल 18 ग्रुप्स है, उन ग्रुप को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। एक 1A से लेके 8A तक, यानी कि 1 से लेके 8A लगा दिया, और बाकियों के साथ 1B से लेके 8B, ठीक है, 8A और B, 1A 2A 3A 4A 5A अभी हमने पढ़े थे। लेकिन उसके अलावा भी ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से? 1B 2B 3B 4B लगता है उनके साथ। तो सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड हो गए हैं, जिनमें से ए वालों को कहा जाता है, जिनके साथ ए लगता है उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो बी वाले हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए ग्रुप 1A के अंदर, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, लेकिन हमने बी वाले नहीं पढ़े। अब बी वालों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करके लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे रब करके लिख रही हूँ मैं बी वालों के लिए। ये जो ग्रुप 1B से लेके 8B के जो एलिमेंट हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब ये लिख देती हूँ, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। दे कंटेन मेटल्स,
ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इन सारे ग्रुप्स में 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b सबके अंदर मेटल्स हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग उनके अंदर पढ़े थे 1a की वैलेंसी +1, 2a की वैलेंसी +2, 3a की वैलेंसी +3 फिक्स थी ना। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट 4 4 5 वैलेंसी +1 +2 +3 +4 ये सब शो कर रहा होता है, एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा होता है। इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी वैलेंसी ट्रांजिट करती रहती है, चेंज होती रहती है। इनकी वेरिएबल होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होता रहता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम एक एलिमेंट है, ग्रुप 6b का है वो एलिमेंट, वो +1 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा, +3 भी, +4 भी, +5 भी और +6 भी, 6 वैलेंसी शो करेगा। इसीलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और क्योंकि ये सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसीलिए उसकी वैलेंसी प्लस में ही होती है। उसके अलावा देयर वैलेंस शेल आर इनकम्प्लीट, और इनके वैलेंस शेल हमेशा इनकम्प्लीट ही रहते हैं, कभी भी पूरे नहीं भरते। वैलेंस शेल के अंदर जैसे 32 इलेक्ट्रॉन है, कभी भी इनके 32 नहीं होंगे, बल्कि उससे कम ही आते हैं उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हुए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इवन अकर्स आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बावजूद, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बावजूद, क्योंकि हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो एक पीरियड में जाते हुए ग्रुप्स बदल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ग्रुप। मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं, वैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया भी था, कैसा होता है पीरियोडिक टेबल हमारे पास इस तरीके का होता है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा चौथा पांचवा एंड सो ऑन। यहाँ पे पहला ग्रुप 1a 2a है, 3a है, 4a है, 5a है और आगे भी है। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, यूं जो रखे हुए यूं, ये पीरियड के अंदर आते हैं, और यूं जो रखे हुए हैं ना ऐसे इस कॉलम में यूं करके, ये ग्रुप के अंदर आते हैं। तो क्योंकि टॉप सॉरी लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो हमारा पीरियड सेम है, जैसे चौथे पीरियड में मैं मूव कर रही हूँ तो मेरा पीरियड सेम है, लेकिन एलिमेंट्स बदल रहे हैं क्योंकि ग्रुप बदल रहा है। इधर पहले ग्रुप का एलिमेंट होगा, दूसरे ग्रुप का, तीसरे चौथे पांचवे। अब ग्रुप नंबर अगर बढ़ रहा है तो ग्रुप नंबर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर आखिरी शेल के अंदर एक होगा, 2 3 4 5 होंगे आखिरी शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं अगर, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो यानी कि न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, जिसको मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमारे एटम का साइज ये अपनी तरफ खींच रहा है इस शेल को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये सुखड़ जाता है, थोड़ा सा इतना छोटा हो जाएगा। ये रीजन होता है हमारे एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने का लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आंसर इसका अटैच कर देती हूँ ताकि आपको इंग्लिश इसकी समझ आ जाए। ठीक है। रीजन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, और जिसके नतीजे में एटम का साइज श्रिंक हो रहा है। क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने की वजह से वो थोड़ा करीब करीब आ गया और एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।